नाहन शहर से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर नागरिक सभा के पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान मंथन किया और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई। बैठक के दौरान विशेषकर पावंटा साहिब से पठानकोट तक रेलवे सेवा शुरू करने पर चर्चा हुई, जिसको लेकर जल्द ही देश के प्रधानमंत्री को मार पत्र भेजा गया। प्रदेश के सांसदों से मुलाकात की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए नागरिक सभा नाहन के अध्यक्ष दिग्विजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंज में स्थित पहुंच साहब से पठानकोट तक रेलवे सुविधा शुरू करने पर भी विशेष चर्चा की गई। इस संबंध में नागरिक सभा नाहन देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजेगी और प्रदेश के सांसदों से मुलाकात भी की जाएगी। इससे न सिर्फ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी बल्कि लोगों की यात्रा भी आसान होगी। उन्होंने बताया कि शहर में कई जन समस्याएं हैं जिनका जल्द समाधान होना चाहिए, जिसमें पहले लोकल बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई ताकि आम लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में राहत मिल सके। वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद 5 से 6 महीने बाद आ रहे बिजली के बिलों को लेकर के भी नाराजगी जाहिर की गई। उनका कहना है कि समय पर बिल न आने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। बैठक में शहर में बढ़ते आवारा पशुओं की समस्या को भी गंभीर बताया गया। इसके साथ साथ शहर की वाटर बॉडीज को रखरखाव को लेकर के भी प्रशासन से गुहार लगाई। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, मीडिया पर्सन्स को मालूम है कि हम बस का मुद्दा, लोकल बस का मुद्दा कब से उठा रहे हैं। किसी ने कोर्ट जाना है, किसी ने कहीं जाना है। छोटी बसेस जो हैं वो नाहन में अब लगनी चाहिए, ना ही क्योंकि यहाँ पर किसी 3 व्हीलर या किसी और तरह का कोई इंतजाम है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है कि जिनके घर में स्कूटर नहीं है या सिर्फ माँ बाप यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने कहीं जाना आना है या कुछ भी है तो उनको बड़ी परेशानी का वो करना पड़ता है। तो अब इसमें दूसरी बात जो थी हमारी, एक बंदरों का और ये जो स्टे एनिमल्स का आतंक है। बाजार में वो आपके सांड, बड़े बड़े सांड, पता नहीं कहाँ से, हरियाणा से कहाँ से आए हैं, वो लोग वो घूमते रहते हैं। प्रशासन उसके प्रति भी संवेदनशील नहीं है। तो इसके अंदर भी, और तीसरा जो है हमारा एक जो स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं सरकार ने और बिजली के बिल हैं, ये 5-5, 6-6 महीने नहीं आ रहे हैं, जो कि एकदम हर आदमी के ऊपर एकदम भार डालेंगे। क्योंकि अगर हर महीने बिल आएगा तो आप भी समझते हैं कि वो बर्डन जो है लोगों के ऊपर कम होगा। एक हमारा वाटर बॉडी का इशू है कि आपको पता है कि वाटर बॉडीज जो हैं नाहन शहर की शान है, तो उन वाटर बॉडीज के लिए भी सरकार को प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनको समय पर साफ कराना, उनके अंदर उनको ठीक रखना। अब आप ये समझ लीजिए, एक जो फाउंड्री तालाब की बात है, फाउंड्री तालाब कितना गंदा है, उसको उसके अंदर मेरे ख्याल से 20 साल से मुहिम वो चली हुई है कि भाई उसको जो है ठीक तरीके से सरकार उसको करे। क्योंकि वाटर बॉडीज के ऊपर सेंटर का बहुत बजट है, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि जो प्रशासन है वो क्यों उसके बारे में संवेदनशील नहीं है। उसको उसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए और अपने आप ही ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में भी कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो रहा है। नया मुद्दा आज हम इसमें वो कर रहे हैं वो ये है कि जो शिवालिक रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश की, राइट फ्रॉम पांवटा टू पठानकोट या पठानकोट से कहीं ऊपर वो करे, लेकिन वो पूरी एक नीचे से पूरी लाइन कनेक्ट होनी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो भी बढ़े और लोगों को उसका फायदा हो। अब आप अगर आज कांगड़ा जाने के लिए मान लीजिए आपको 8 घंटे लग रहे हैं, अगर हमारे पास ये रेल कनेक्टिविटी होगी, वो सारी जो है इधर से पांवटा से लेके ऊना, ऊना में तो चलो कुछ है, लेकिन ऊना से लेके फिर आपका हमीरपुर, हमीरपुर से कनेक्टिविटी करते करते ये सारी लो रेंजेस है। इस लो रेंजेस के अंदर कोई रेलवे ट्रैक बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको हो सकता है। तो ये हम आज उठाना चाह रहे हैं और इसको भी हम इशू को परसू करते रहेंगे। इसके लिए हम प्रधानमंत्री महोदय और अपने जो हमारे एमपी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और मिलेंगे भी और उनको चिट्ठी भी लिखेंगे कि वो हमारा स्टैंड रहा है, वो हमेशा से यही रहा है कि मेडिकल कॉलेज जहाँ है वहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एनफ लैंड है, लैंड की कोई कमी नहीं है। हमने ही सरकार को रिप्रेजेंट किया था उस टाइम। 80-90 बीघे लैंड इनके मेडिकल डिपार्टमेंट की है और मल्टी स्टोरी का जमाना है, तो उसके अंदर कोई वो नहीं है। और हमारी बात मानी गई थी और मेडिकल कॉलेज वहीं पर रखा गया था। और आज भी हमारा स्टैंड यही है कि भाई हम मेडिकल कॉलेज नाहन में ही हो और उस चीज़ को ढंग से उसका
मास्टर प्लान बनाकर उस एरिया का सारी चीज़ों को डेवलप किया जाए।